नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ट्रिक आउट विच इज नॉट करेक्टली मैच, अर्थात इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक जो है वो मैच नहीं है। पहले हम ऑप्शन को आपको बता देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्रोटीन, न्यूक्लियोलस फैट, क्रोमोप्लास्ट रेड पिगमेंट, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों जो है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अर्थात अगर पूछा जाए कि टाइप ऑफ प्लास्टिड कितने होते हैं तो तीन तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब इन तीनों का जो एक कैरेक्टर होता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जो पौधों में कहेंगे कि पौधे के जिस भाग में भोजन का स्टोरेज होता है, अर्थात फूड मटेरियल जिसमें स्टोर होता है, वो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। जिसका मतलब स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ये राइट है, मैच है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो मीन्स क्रोम मीन्स कलर होता है। तो कहने का मतलब कि पौधे में जो कलर पाया जाता है अदर देन कहेंगे कि क्लोरोफिल, अर्थात ग्रीन कलर के अलावा जो भी पौधे में इसके अलावा जो कलर पाए जाते हैं वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये भी हो गया रेड पिगमेंट, इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट राइट है, मैच है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये तो सभी को मालूम है, क्लोरोफिल जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है और एक तरीके के मैग्नीशियम जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये तीनों जब सही हैं तो ये आपका गलत आंसर है, अर्थात यही मैच नहीं है। देखिए, ये मैंने जो प्लास्टिड के बारे में बताया, हो सकता है कि अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में वो पूछ लिए। जैसे एफसीआई में मुझे याद है, अभी एफसीआई की वैकेंसी भी आई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे के किस भाग में जो है भोजन का संचय होता है, अर्थात स्टोरेज ऑफ फूड इन विच पार्ट ऑफ द प्लास्टिड। तो उसमें चार ऑप्शन आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन इज प्रोड्यूस ओनली इन। तो एक क्वेश्चन तो आपका लीव्स, रूट, स्टेम, सीड्स, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निकोटीन प्रोड्यूस इन विच क्रॉप। क्रॉप की बात भी कर सकता है, तो ये तो मालूम है कि तंबाकू में आपका निकोटीन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो उसके किस पार्ट में निकोटीन जो बनता है, उसके किस पार्ट में बनता है? तो बनता है आपके रूट, इसका राइट आंसर रूट हो जाएगा। और वो रूट से कहेंगे कि लीफ में एक तरीके से ट्रांसमिट होता है। कहने का मतलब है कि वो, देखिए, इकोनॉमिकली यूज के लिए हम तंबाकू कौन सा पार्ट यूज करते हैं? लीव्स। अर्थात निकोटीन जाके उसमें स्टोर होता है, लेकिन बनता सिंथेसिस कहाँ होता है? वो रूट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्टोमेटल ओपनिंग। पोटोमीटर, IRGA, पोरोमीटर, मैनोमीटर। तो ये कहेंगे कि आपका जो हो जाएगा पोरोमीटर राइट आंसर है। स्टोमेटल ओपनिंग अर्थात एक K+ आयन, ये सब भी होते हैं। उसके बाद द टर्म प्रोटोप्लाज्म वार इंट्रोड्यूस, अर्थात जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था 1840। देखिए, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। पुरकिंजे ने 1840, पुरकिंजे ने 1860, वान मोहल ने दिया 1846 में, या विरचाउ ने दिया 1855 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1840 है, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। उसके बाद ग्यूटेशन टेक प्लेस थ्रू, ये तो मुझे साल है कि मैंने एक MCQs में इसको सॉल्व कराया था कि वो UPTGT या का शायद एग्जाम था जिसमें ये पूछा गया था। ग्यूटेशन अर्थात बिंदु श्रावण किस में होता है? तो कहेंगे कि हाइड्रो, कुछ अलग से क्वेश्चन रिलेटेड था, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन क्वेश्चन इसी से था। मतलब वो क्वेश्चन जो कहेंगे टाइप था वो चेंज था और आंसर यही होने वाला था ग्यूटेशन से ही। तो कहेंगे कि स्टोमेटल, लीफ वेन्स, गॉल्ड सेल। तो ये जो आपका है बिंदु श्रावण जो होता है ये हाइड्रोथोर्स, अर्थात इसी में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सॉइल प्रोफाइल इज ए सेक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेमी हॉरिजॉन्टल, सेमी वर्टिकल। तो जो कहेंगे कि सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, अर्थात मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा परिच्छेदिका कहेंगे कि मृदा की काट है तो वो क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है। देखिए, पहले तो ये चीज़ें जान लीजिए, हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके के और वर्टिकल मीन्स ये। तो जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो वर्टिकल होती है, और कहेंगे कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। तो जब हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं तो जो हमें लेयर प्राप्त होती है, एक लेयर प्राप्त होगी, कहेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉइल प्रोफाइल कहलाएगी। जनरली ये अगर देखा जाए तो चार तरीके की, अगर एरेबल सॉइल नहीं है तो वहाँ पे आपके ओन, अर्थात ऑर्गेनिक, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऑर्गेनिक,
उसके बाद ए लेवल कहेंगे, उसके बाद बी लेवल और सी लेवल, ये कहेंगे कि 4 तरीके से आपका जो सॉइल प्रोफाइल होता है मेजर 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। अब अगर हम कहें कि सॉइल हॉरिजन की बात की जाती है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन करते हैं तो वो सॉइल हॉरिजन हो जाता है। ये देखिए ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद ह्यू टर्म यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यू किसके लिए होता है? सॉइल कलर के लिए, सॉइल टेम्परेचर के लिए, सॉइल डेंसिटी के लिए, नॉन ऑफ दीज। तो ह्यू मीन्स क्या होता है कि आपका ह्यूमस, जो ह्यूमस है उसी से रिलेटेड है ह्यू। तो ह्यूमस क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो जनरली ये किससे रिलेटेड है? सॉइल कलर से रिलेटेड है। अर्थात ह्यू जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? तो सॉइल कलर से रिलेटेड है। उसके बाद लेटेराइट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, तो लेटेराइट क्या है? ये कहेंगे कि ये आपकी एक लाल मृदा, जिसको हम ब्रिक क्लिम्स कहेंगे कि ब्रिक जो आपकी होती है, अर्थात ईंट का जो भट्ठा ईंट जो होती है उस कलर की जो मृदा पाई जाती है उसको हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। और ये टी अर्थात जो आपका आसाम रीजन है, अर्थात कहेंगे कि टी के लिए, कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये इसमें पूछ रहा है किस वर्ड से ये डिराइव्ड है, तो कहेंगे कि ये लैटिन वर्ड है, अर्थात ये क्या है? लैटिन भाषा का है, लेटेराइट। उसके बाद है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन अरुण कात्यायन से हैं। और जैसे कि अभी हमारा एक बैच जो चल रहा है MSc AG एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें हमने अरुण कात्यायन अभी, क्योंकि अब अरुण कात्यायन ही चलना है, जो समय बचा हुआ है 20 दिन का लेक्चर, तो अरुण कात्यायन में ये सभी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। चलिए, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल। देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, एक बल्क डेंसिटी होती है और एक पार्टिकल डेंसिटी होती है जो पूछी जाती है। तो नॉर्मल सॉइल की कहेंगे कि पार्टिकल डेंसिटी 1.65 ग्राम, 3.65, 2.65 या 1595। ये कहेंगे कि आपका ये C 2.65, ये आपका पार्टिकल डेंसिटी, और बल्क डेंसिटी जो होती है जस्ट हाफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ वाटर साइकिल, अर्थात वाटर साइकिल इन नेचर इज कॉल्ड पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या जियोलॉजी। अर्थात हम स्टडी ऑफ वाटर को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका जाहिर सी बात है इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपकी सॉइल कहेंगे कि ओरिजिन ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और एक तरीके से आपका जो स्टडी पॉइंट होता है प्लांट का, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल वाटर इजीली अवेलेबल इन प्लांट, अर्थात पौधे में कौन से जल जो होता है वो सुगमता से होता है। तो जैसे जल 3 तरीके के, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर, 3 तरीके के पाए जाते हैं। तो कहेंगे कि जो कैपिलरी वाटर होता है वो पौधों को सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। ये कहेंगे कि अगर कभी पूछ लिया जाए, फील्ड कैपेसिटी पूछी जाती है, तो कह सकते हैं कि 1/3 ATM से लेके कहेंगे कि 15 ATM के बीच जो होता है वो आपका होता है क्या? अवेलेबल वाटर। उसके बाद है कि विल्टिंग पॉइंट। देखिए ये डायरेक्ट उसी से है। विल्टिंग पॉइंट इन प्लांट इज ऑब्टेन एट द बार ऑफ लेस देन या मोर देन 15 बार या 15 बार। तो कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अर्थात विल्टिंग जो पाई जाती है वो आपकी 15 बार है। अर्थात हमने जैसे पहले ही बताया 1/3 टू 15 बार के बीच जो होगा वो अवेलेबल वाटर होगा या फील्ड कैपेसिटी। अर्थात जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो कितने बार से कितने बार के बीच में अगर पूछा जाए तो 1/3 टू 15 ATM तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी कहेंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और उसमें दिया था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस टाइप का आपका सॉइल फार्मिंग फैक्टर है। तो इसमें क्लाइमेट, या हमें लग रहा है कि शायद रिपीटेड हो सकता है, यही क्वेश्चन हमें लग रहा है रिपीट है। क्लाइमेट इज विच टाइप ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर। तो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म हमने पूरा बताया था उसमें कि ये दोनों एक्टिव फैक्टर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लाइमेट विच टाइप ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर, अर्थात मृदा निर्माण में जलवायु कारक एक सक्रिय कारक होता है। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए सभी अरुण कात्यायन से, और ये सभी जो हमारे पेड ग्रुप में हैं उन सभी को ये पूरा 100 का 100 वो कर ले जाएंगे। हालांकि सिंपल पेपर भी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बहुत टफ पेपर नहीं है, सिंपल पेपर भी है, लेकिन इस A to Z अरुण कात्यायन से ही है।